उपस्थित हो चुके हैं मोहम्मद जावेद, वीर अब्दुल माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलेंगे क्या? आप में कुछ बोलना हो तो आइए, बोलना है बताइए। अतिथि और अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ ही हम सबके माननीय क्षेत्र प्रचारक जी, माननीय प्रांत प्रचारक जी, माननीय क्षेत्र कार्यवाह जी, आप सभी लोग करतल ध्वनि से एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। निश्चित रूप से शहीद या राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र की धरोहर होते हैं। उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनके विषय में लिखा जाने वाला प्रत्येक साहित्य स्तुत्य है, वंदनीय है और उनके जीवन पर बनने वाली फिल्म भारत किया था, पाकिस्तान ने किया था, अभी भी खतरा तो बना है। तो क्या होता है, देश के सब लोग आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ देते हैं और जब तक वो खतरा है तब तक एक बनकर खड़े रहे, क्योंकि मूल में ये एकता हमारी है। उसका आधार क्या है? हम सब लोग अपने देश से भक्ति करते हैं, केवल प्रेम नहीं करते, हम भक्ति करते हैं। हम उस समय ये नहीं सोचते कि देश ने हमको क्या दिया। देश ने कुछ नहीं दिया हो तो भी हमको देना ही देना है, क्योंकि हम सोचते हैं देश ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन वास्तव में देश ने ही हमको सब कुछ दिया है। देश ने ही दिया है। ये हमारा शरीर बना है तो यहाँ के मिट्टी में उपजा हुआ अन्न खा के, यहाँ के नदियों का पानी पी के बना है। यहाँ की हवा से हम सांस भरते हैं, यहाँ की मिट्टी का जो खाते हैं उसी से अपना रक्त बना है। यहाँ की परंपरा के संस्कार हम सब लोगों पर हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग एक बात मानते हैं कि भाई पराई महिला माता समान होती है, पराया धन अपने को नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का हम खाएंगे, शॉर्टकट से अधिक ऐसा नहीं चाहेंगे। व्यवहार भले ही हमारा आज विपरीत हो गया हो, मान्यता तो यही है। जो पराये धन का अपहार करते हैं उसको, वो बड़ा होता होगा, उसको अच्छा नहीं मानते। पराई महिलाओं के बारे में दृष्टि नजर जिसकी ठीक नहीं है, कोई भी हो, उसको अच्छा तो नहीं मानते। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों ने शराब पीनी चाहिए ऐसे नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि मैं पी रहा हूं लेकिन शराब पीना खराब। वैसे मान्यता तो हमारी यही है। और हम कहते हैं कि वे अपने को जिस बात से तकलीफ होती है उस वैसा दूसरों के साथ मत करो। ये पूरे देश में है, पूरे देश में है। पहले अपना देश एक था, बाद में उसके टुकड़े हो गए, लेकिन वो जो एक अपना देश था, आज कोई भी देश हो वो, वहां भी यही है। अफगानिस्तान से बर्मा तक, श्रीलंका की दक्षिण से तिब्बत के चीन की तरफ ढलान तक जितने लोग हैं उन पर इन तीन बातों का कम अधिक प्रभाव दिखता ही है। उनकी पूजा कोई भी हो, उनकी भाषा कोई भी, कुछ भी हो, वस्तु स्थिति है। खाने की चिंता रहती है, खुद भूखा रखकर भी परिवार वालों को खिलाता है, खुद पढ़ना छोड़कर अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है। और इतना ही नहीं तो खाने को बैठा है और सामने कोई मांगने वाला आ गया
तो फिर वो अकेला नहीं खा सकता, वो मांगने वाला है उसको देगा, विदा कर देगा, फिर खाएगा, अथवा नहीं तो उसको भगाएगा फिर खाएगा, उसकी ओर पीट करके खाएगा, लेकिन वो सामने है तो ये खाना नहीं खा सकता। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना। ये जितने दिन हम शुरू रखते, जितने साल शुरू रखते, जितने युगों तक चलाते हैं, उतने युगों तक शहीद अमर होते। क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है, एक तो वो मनुष्य है, आदमी है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है? अब बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे, वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आप एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भयम ऐथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम। पशु और नर, इनमें भोजन करना, आराम करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे। परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती है। पशु घास खाता है तो अकेला खाता है, घास खाते समय उसका पेट जब तक नहीं भरता तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता, और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर बांध के घर नहीं ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता, अपनी भूख मिट गई, काम हो गया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य